महंगाई हो रही है, कमाई नहीं हो रही है, इंसान खाएगा क्या? सर बहुत महंगाई भी हो चुकी है और सरकार हम कहाँ से करेंगे जो हम अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे। मोदी जी ने ये कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए कहा था कि खाने नहीं दूंगा। महंगाई कम करो, नमस्कार, आज हम मौजूद हैं फरीदाबाद सेक्टर 12 में डीसी ऑफिस के सामने। आज मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आज बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर महंगाई को लेकर एक प्रोटेस्ट किया है, जिसकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। ये महंगाई के ऊपर किया जा रहा है। आप देखोगे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2014 से पहले, तब स्मृति ईरानी जी खुद एक गैस सिलेंडर लेके रोड पे प्रदर्शन करती थी, जो भाजपा की कार्यकर्ता थी। आज वो स्मृति ईरानी जी कहाँ बैठी हैं, जहाँ आज पेट्रोल इसके गैस के दाम 1000 रुपये हो चुके हैं और पेट्रोल 106 रुपये 17 पैसे। कल ही हमने भरवाया 106 रुपये 17 पैसे पेट्रोल। और आप देखेंगे स्मृति ईरानी जी खुद 2013 से पहले एक सिलेंडर लेके रोडों पे बैठती थी। आज वो कहाँ है भाजपा सरकार, जो सरकारें पहले महंगाई को लेकर इतना धरना देती थी, आज वो कहाँ है जिस सरकार ने इतना महंगाई का रेट बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल कम करो। तो महंगाई को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। आप देख रहे हैं इस वक्त सीधी तस्वीरें फरीदाबाद सेक्टर लघु सचिवालय की। यहाँ पर सिलेंडर लेकर रोष प्रकट किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट कम करो, बढ़ती हुई महंगाई कम करो, खाने पीने के सामान कम करो, गैस सिलेंडर के रेट कम करो। प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? प्रोटेक्शन ये है कि आज की जो ताज़ा हालात है उसको ध्यान में रखते हुए महंगाई अपनी चरम सीमा पे है। उसका जो आम आदमी को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और सब्जी अब्जियों के जितने भी दाम हो रहे हैं वो सारे के सारे उनके अनुकूल नहीं प्रतिकूल है सारे के सारे। और पेट्रोल के जो डे बाई डे जो रेट बढ़ रहे हैं वो 104-106 रुपये तक आ गया। जो CNG का रेट है वो भी डे बाई डे बढ़ रहा है। तो आम आदमी इसमें क्या करेगा? तो ये सारे शांति विरोध प्रदर्शन है। इसमें सरकार को सुनना चाहिए, जो इनकी मांग है सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार को अपना काम करना चाहिए। हम सब यहाँ पे रोष प्रदर्शन करने आए क्योंकि बीजेपी सरकार में जितने भी ये मंत्री बैठे हैं यहाँ पे हरियाणा क्या, हम तो हरियाणा में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ रखी है। हर चीज़ महंगी है, कुछ भी सस्ता नहीं है। हर आदमी को अपने घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो रहा है। जो बीजेपी सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल गरीब विरोधी है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रसोई गैस महंगा। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो रोड पर आ जाएगा और भूखा मर जाएगा। यहाँ पर महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंची हुई है। आज वो महंगाई को लेकर क्या कहना चाहती हैं? सर बहुत महंगाई भी हो चुकी है और सरकार हम कहाँ से करेंगे जो हम अपने बच्चे नहीं पाल पा रहे और इतना महंगा कर दिया। और झुग्गी मकान भी नहीं छोड़ रहे जो रहने के लिए, जो हम कहीं रह लें, इतना हमें वो कर रखा है। हमें रोटी भी खाना आराम है, क्यों नहीं कहीं रह सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। इतना चक्कर खा रहे हैं, हम इतना घूम रहे हैं कि हमारा घर मकान भी तोड़ने के लिए सरकार वो हो गई है। जी किसला कॉलोनी से जी। जितनी तो महंगाई हो रही है, कमाई नहीं हो रही है, इंसान खाएगा क्या? 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, 1100 का सिलेंडर है, कहाँ से पब्लिक करेगी इतना ये? पब्लिक कम मरी है। लॉकडाउन में कितने बंदे मरे, नोटबंदी में कितने बंदे मरे हैं। अब हमारा सर से छत हटा के हमें और मारना चाह रहे। जो बच्चे खुचे वो भी मरेंगे। अब महंगाई में हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, छत लगा के रहेंगे? हम क्या करेंगे बताओ? हम बच्चों को कैसे पालेंगे ऐसी महंगाई में? हमारी कमाई तो है नहीं, बच्चे कैसे पालें? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ 134 को लागू करो। गरीब आदमी 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। सिलेंडर 1000 से ऊपर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल सबके दाम रोज बढ़ रहे हैं। आटा 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो बिक रहा है। सरसों का तेल 200 रुपये किलो बिक रहा है। रिफाइंड 150-200 रुपये किलो बिक रहा है। चावल 50 रुपये किलो, जो 30 रुपये किलो बिकते थे वो 50 रुपये किलो बिक रहे हैं। जो साबुन नहाने वाला 30 रुपये का आता था वो 40 रुपये का आ रहा है।
रोज रोज महंगाई। नमक, ये नमक की, यूपी में नमक की बात करते थे, नमक फ्री दिया था, यहाँ 30 रुपए का नमक की थैली आ रही है। तो इतनी महंगाई, कमर तोड़ महंगाई, गरीब आदमी जी नहीं पा रहा। जो लोग सरकार की नौकरी कर रहे हैं उनका तो गुजारा हो रहा है, लेकिन गरीब आदमी जो रोज कमाता है, रोज खाता है, वो मर रहा है। और ऐसे बुरे हालात देश में होने वाले हैं जैसे विदेशों में हो रहे हैं। अभी हाल ही में श्रीलंका की जीडीपी इतनी बुरी तरह गिरी है और वहाँ पे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। वैसी ही हालत भारत देश में ना हो जाए, इसीलिए आज हम आए हैं भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए कि महंगाई कम करो, वरना आपको इस देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। महंगाई जो बढ़ रही है रात दिन, ये कम नहीं करेगी। बहुजन समाज पार्टी का देश का एक एक कार्यकर्ता रोड पे आंदोलन के लिए उतरता रहेगा। ये सरकार मनुस्मृति को दूसरे तरीका से लाना चाहती है, भारतीय संविधान को मिटाना चाहती है, गरीबों को मिटाना चाहती है। ये सरकार मनुवादी सरकार है। साहब काशीराम जी कहते थे पहले कि एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। पब्लिक को लूट रहे हैं। बीजेपी जो है नागनाथ है और जो कांग्रेस है सांपनाथ थी, और साहब ने पहले भी ये संघर्ष का सांपनाथ को उखाड़ के फेंका था। और काशीराम जी के कार्यकर्ता और बीजेपी सरकार जो झूठी भ्रष्टाचार सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हैं कि आज यहाँ से जा रहे हैं। जो महंगाई करी है ये बीजेपी कफन की कील साबित करके दिखाएंगे हम। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के पिरथला विधानसभा से प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी पहुँचे हैं सुरेंद्र वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी, आज जो महंगाई बढ़ रही है, आज बहुजन समाज पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि जो ये महंगाई है उसके खिलाफ हम अपना विरोध प्रदर्शन डीसी कार्यालय के यहाँ कर रहे हैं और सरकार को डीसी के मार्फत ज्ञापन दे रहे हैं। जो 134A के तहत जो गरीब बच्चों के लिए स्कूलों में दाखिले होते थे वो जो बंद कर दिए गए हैं, उसका विरोध प्रदर्शन जनता कर रही है और उसका हम घोर विरोध करेंगे। महंगाई अब जो सिलेंडर इतने महंगे हो गए हैं और बाकी आज नींबू भी 300 रुपये किलो बिक रहा, तो महंगाई का विरोध प्रदर्शन आपके सामने पूरे पुरजोर तरीके से किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आप हमेशा से अपने BSS चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन की और बहुजन समाज पार्टी की बात को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज फरीदाबाद की धरती पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें बढ़ती हुई महंगाई, खासतौर पर पेट्रोल डीजल के जो रेट आसमान को छुए हुए हैं, और स्कूलों में एक जो गरीब बच्चों के लिए पढ़ने का प्रावधान था 134A को दोबारा से बहाल किया जाए, जिसके तहत 75,000 बच्चे पहले पढ़े हैं। उनका जो है भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंधकार में डालने का काम किया है, और जिसके तहत गरीब बच्चे एक प्राइवेट स्कूलों में 134A के तहत पढ़ने का प्रावधान था, उन बच्चों को शिक्षा मिल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने उन बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया है। फूलों की थाली लेके पहुंचे हो, क्या कहना चाहते हैं? मैं इसमें जो है ना गौतम जी, ये एक नींबू 12 रुपए का खरीदा है और ये 5 मिर्चें जो है ना 10 रुपए की खरीद के लाया हूँ अभी। और ये जो फूल है ना, ये 15 रुपए के थोड़े से फूल हैं। और ये इधर दिखाओ जरा, इधर ये देख रहे हैं, एक 30 रुपए की माला मिली है। ये अगर कोई शमशान घाट जाएगा ना, 10-20 माला लेनी पड़ेगी, तो 30 रुपए की ये माला है, एक माला। अब इस देश के अंदर जहाँ 15 रुपए 12 रुपए का एक नींबू मिल रहा हो, 2 रुपए की एक मिर्च मिल रही हो, 5 मिर्चें 10 रुपए की मिली हैं, 100 रुपए किलो हो रहा है, वहाँ देश का क्या हाल होने वाला है? ये देशभक्तों को चेतावनी देना चाहता हूँ। जो देशभक्त अपने आप को बीजेपी के कह रहे हैं ना, श्रीलंका का हाल देख लो क्या हो रहा है। ऐसे ही देशभक्ति तुम्हारी कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए कि हम देशभक्त बनते रहे, देशभक्त के नाम पे हमारी जेब खाली होती जाए और उद्योगपतियों की भर्ती चली जाए, 95% खाली करते जाओ और 5% की जेब में पैसा जा रहा है। उनको पैसा ज़्यादा देने के लिए 95% जनता को गुमराह देशभक्ति के नाम पे किया जा रहा है। जिस प्रकार लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अच्छे दिन ले आए हैं, अच्छे दिन आ गए हैं और भी अच्छे दिन आएंगे लगता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। जब तक मोदी जी रहेंगे महंगाई बढ़ती रहेगी। जनता त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। और इन्होंने जो योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद
जो घोषणा की है, जो 3 महीने तक अनाज राशन देंगे, असली जो है हाहाकार देश में 3 महीने के बाद मचने वाली है, क्योंकि 3 महीने तो लोग फ्री का राशन खाएंगे, लेकिन उसके बाद जो ख़त्म हो जाएगा जब हाहाकार पूरे देश में मचेगा। मोदी जी ने ये कहा था कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उन्होंने गरीबों के लिए कहा था कि खाने नहीं दूंगा। जो जितने बड़े उद्योगपति हैं गुजरात के, जितने भी गुजरात के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अरबों खरबों रुपए लेकर खा कर भग गए हैं, तो मोदी जी 2 शब्द भी उनके लिए नहीं कह पा रहे हैं। मोदी सरकार ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है जो कि आम जनता की नज़र में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई से जनता त्रस्त है और वो दिन दूर नहीं है कि शायद इस देश का हाल श्रीलंका जैसा हो जाए। आज हम श्रीलंका को सहायता दे रहे हैं, कल हो सकता है हमें कोई सहायता दे। बहुत बुरा हाल है देश का, गरीबी इसका, और महंगाई से जनता बहुत परेशान है। ये सरकार जो इससे में बहुत विकास कर रही है, लेकिन पूंजीपतियों कर रही है, और ये गरीब आदमी इसमें त्रस्त हुआ पड़ा है। महंगाई के मार से बिल्कुल त्रस्त है और भाजपा पूरी मस्त हो रही है। की राज थी तब, उस समय में जब 40 रुपया किलो तेल था, 400 रुपये किलो गैस था, यही बीजेपी गवर्नमेंट उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, देश की जनता रोड पे आ जाएगी। तो आज इस बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने के बाद ये सारी चीज़ को भूल गई है। बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ पब्लिक के साथ में वोट की राजनीति कर रही है, वोट लेने के बाद पब्लिक को खड्डे में ढकेल दे रही है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो एसडीएम साहब को अब ज्ञापन देने जा रहे हैं महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद गरीब बच्चों को देश में महिलाएं बाद में कर लिए और व्यापन पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी हमारी आप दिखाना चाहते हैं पीछे एक बार एक मिनट यार, इसको जी के माध्यम से और महामहिम राष्ट्रपति जी को